बेटियां बेटे भाई सब दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएं। दोनों हाथ हाथ सर से ऊंचे हो, नीचे ना हो। जो बरकत लेना चाहते हैं उठाइए हाथ। हालेलुया। लहराए हवा में खुदा के पाक रूह को और खुदा के कलाम को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। थैंक यू जीसस, आई लव जीसस। तेरा शुक्र हो तो मौजूद है। अब खादम के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। कलाम पाक में से जब हम इस आयत मुकद्दसा को देखते हैं तो इस कलीसिया पर ध्यान करते हैं, चूंकि इस कलीसिया में एक बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा था। अजीजों, ये कलीसिया दो दिली होती हुई नजर आ रही थी। कैसे? एक तो उस वक्त जो बुजुर्ग इस कलीसिया में, जो कि मसीह के ईमानदार लोग थे, जिन्होंने पौलुस रसूल के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसके कलाम को सुना और उसमें ईमान लाए। उस कलीसिया में बिगाड़ पैदा हुआ। कैसे? कि जब कुछ और भी बुजुर्ग जो थे वो अपनी रवायात को इस मसीही तालीम में लाकर इस मसीही तालीम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसीह की तालीम तो आसमानी तालीम है, खुदा की तालीम है। उसको ना कोई घटा सकता है और ना ही उसको कोई बढ़ा सकता है। आमीन। वो इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, और बहुत से लोग जो थे उस वक्त जो मसीह के फॉलोअर थे, ईमानदार थे, उनमें वो शामिल होने लगे, उनकी बातों पर ध्यान करने लगे, नजर करने लगे, गौर करने लगे, और फिर उनको मसीह की तालीम में शामिल करके उसके लिहाज से अपनी जिंदगी का आगाज करने लगे। पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखकर इस दो दिली से हटाना चाहता है, इस दोहरे ईमान से, जो कि उनके लिए बर्बादी और तबाही का बायस बन सकता है। इस दोहरे ईमान से वो उनको बचाना चाहता है। यीशु मसीह एक है, ईमान भी एक है, और खुदा भी एक ही होना चाहिए। आमीन। यहाँ पर वो इस बिगाड़ में आ गए हैं, लेकिन याद रखें ये बिगाड़ ईमानदारों के लिए बरगश्तगी का सबब बन चुका था। उस वक्त कलीसिया में, कुरिन्थुस की कलीसिया में, ये बिगाड़ जो था, जो रवायती तौर पर उनमें शामिल किया जा रहा था, उनमें बरगश्तगी का वो सबब बन चुका था। लेकिन पौलुस रसूल इस खत के वसीले से और इस आयत मुकद्दसा के वसीले से जो हमने तलावत की है कि बस जो मसीह में है वो क्या है? नया मखलूक है। आमीन। वो उनको सिखाता और बताता है कि नया होना और नई जिंदगी होना और बाबरकत होना और खुदा में शामिल होना सिर्फ मसीह के वसीले से है। मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जो तुमने सुना है वो हकीकत है, लेकिन जो अब सुन रहे हो वो हकीकत से हट कर है, और तुम्हें वो हकीकत से हटा रहा है, और तुम खुदा के बरगश्ता लोगों में शामिल हो रहे हो। इसलिए सुनो, गौर करो, ध्यान करो, क्योंकि जो मसीह में है वही नया मखलूक है। आमीन। वो क्या है जी? नया मखलूक है। इसलिए वो कलीसिया को इस आयत मुकद्दसा से और इस पूरे इन दोनों खतूत में जब आप तलावत करते हैं तो कलीसिया को मसीह की तालीम के लिए ही वो उजागर करता है, वो तालीम पर ही ध्यान दिलवाता है खुदामुन कि यीशु मसीह की तालीम पर। अजीजों, वो खबरदार करता है। इसलिए जो ईमानदार है वो मसीह में खबरदार रहे कि वो ऐसी तालीम से, ऐसे लोगों से, ऐसी सोहबत से, ऐसे इरादों से, मंसूबों से, ऐसी ख्वाहिशात से वो दूर रहे, भागे, ताकि वो खुदा का बरगश्ता ना हो सके। आमीन। आज हमारा मजमून है ईमानदारों की बरगश्तगी। कलाम अक़दस में से आज की जो मरकजी आयत है मेरे साथ निकालें। पौलुस रसूल का पहला आम खत कुरिन्थियों के नाम, 10वां बाब, 12वीं आयत मुकद्दसा। कलाम अक़दस में से
पौलुस रसूल का पहला आम खत कोरिन्थियों के नाम 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा लिखा है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। मैं दोबारा इस आयत को पढ़ना चाहता हूं। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, आमीन, वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। खुदावंद के कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, बख्शिश हो, आमीन। अजीजों, पौलुस रसूल इस आयत के वसीले से और भी गहरी बात कहता है कि जो कुछ समझता है कि मैं मसीह में हूं, मैं कायम हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं खुदा से दूर नहीं जा सकता, वो इस बात से खबरदार रहे कि वो गिर ना पड़े, आमीन। क्योंकि आजमाने वाला भी करीब करीब ही होता है। सो वो जो कायम है वो अगर खुदा में है तो फिर वो ज्यादा पायदार बात है, आमीन। क्योंकि जो मसीह में है वो नया मखलूक है, आमीन। अगर उसका ईमान मसीह में है तो वो मसीह में कायम है, आमीन। अगर उसकी बातें जो मसीह की बातें हैं उसमें कायम है तो वो मसीह में कायम है, आमीन। यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरी बातें अगर तुम में कायम है, आमीन। सो जो उसकी बातें हैं, उसका कलाम है, जो उसमें कायम है, जो ईमानदार है, अपने आप को ईमानदार कहलाता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का फॉलोअर हूं, मैं यीशु को मानने वाला हूं, सो जरूर है कि वो कलाम उसमें कायम रहे, उसके दिल में जड़ पकड़े और वो उसके कलाम के मुताबिक अमल करे, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी, वो नई जिंदगी का वारिस होगा और वही नया मखलूक होगा, आमीन। कई दफा हम देखते हैं कि एक शख्स जो देखने को शुरू में बड़ा ईमानदार होता है, लेकिन कुछ वक्त गुजरता है, खुदा के साथ साथ चलता है, आमीन, खुदा के साथ साथ चलता है, लेकिन हालात की गर्दिश की वजह से या हालात की तब्दीली की वजह से या परेशानी और फिक्रों की वजह से वो खुदा से बरगश्ता हो जाता है। सो खबरदार रहना है, आमीन। खुदा में खबरदार रहना। लिखा है, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। और वो खबरदार करता है एक ईमानदार को जो मसीह में ईमान रखता है कि वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें उसमें से जाती रही हैं, निकल गई हैं, अब वो दोबारा उनकी तरफ ध्यान ना दे, ना ऐसी शरीयत में, ना ऐसी रवायती शरीयत में अपने आप को ढाल कर मसीह से बरगश्ता हूं, आमीन। क्योंकि अगर हम 10वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं तो यहां पर हमें एक खास और वाजे बात नजर आती है, क्योंकि इस एरिया में जब हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जो दुआ करते, जब वो गुलामी में थे, वो उस झंझटों में फंसे हुए थे, खुदा ने उनकी दुआ को सुना और खुदा उनको बरकत देना चाहता है, खुदा उनको बरकत देना चाहता है। और फिर खुदा अपने बंदा मूसा का इंतजाम करता है, वो मूसा के वसीले से उनके लिए आजादी का, निजात का, रहाई का, एक नई जिंदगी का इंतजाम करता है और बरकत का इंतजाम करता है। वो जब मूसा के कहने पर वहां से निकलते हैं तो कुछ सफर उनको काटना पड़ता है, तो वहां पर वो कायम ना रह सके। वो आए तो हैं लेकिन कायम ना रह सके, लेकिन जो कायम थे वो वादा की सरजमीन तक पहुंचे हैं, आमीन। वो उस नई जमीन तक पहुंचे हैं, वो नए वादा में पहुंचे हैं, वो नए इरादा में पहुंचे हैं, जो खुदा का है, वो नए मंसूबा में पहुंचे हैं, जो खुदा का मंसूबा है। एक ईमानदार के लिए, एक दुआ करने वाले के लिए, एक खुदा की हुजूरी में झुकने वाले के लिए जो खुदा मंसूबे रखता है वो खुदा जरूर अता करता है। लेकिन अगर हम हालात की गर्दिश से, उस डर और खौफ से हम खुदा के साथ चलना बंद कर देते हैं या अपनी अपनी राहों को इख्तियार कर लेते हैं और दिल में यह होता है कि मैं तो कायम हूं, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो भटक नहीं सकता, लेकिन असल में
वो भटक चुका है, वो गिर चुका है, वो खुदा से दूर हो चुका है, वो बरगश्ता हो चुका है। आमीन। क्या कहा था यीशु खुदावंद के कलाम अक़दस में? जब हम पैदाइश की किताब को देखते हैं तो क्या कहा खुदा ने आदम और हवा से कि जिस दिन तूने ये फल खाया तू क्या मरा। क्या वो मर गया? वो बदनी तौर पर नहीं, वो रूहानी तौर पर मर ही गया है। आमीन। वो बरगश्ता हो ही गया है, वो गिर ही गया है। खबरदार रहना जरूरी है हमारे लिए अगर हम ईमानदार हैं। आमीन। सो हम नामी ईमानदार ना हो, ऐसे ईमानदार ना हो जो भटक चुके हैं, जो बरगश्ता हो चुके हैं अपने अपने चाल चलन से, किरदार से, अपनी जिंदगी को अपने जोरे बाजू से दुरुस्त करने के लिए। कलाम अक़दस में लिखा है इंसान, आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले, अपनी जान का नुकसान करे तो क्या फायदा है? आमीन। वो भटक चुका है, वो बरगश्ता हो चुका है। एक ईमानदार की बरगश्तगी खुदा की हजूरी में गुनाह बन जाता है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। आमीन। और गुनाह की मजदूरी क्या जी? मौत है। इसकी जो जब हम 11 आयात को तलावत करते हैं तो पहले 10 बाब की पहली 11 आयात को तलावत करते हैं तो फिर 12वीं आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी है। क्या थी कि बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना जाए। 11वीं आयत मुकद्दसा को देखें तो लिखा है ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। उनके लिए, इस्राएली लोगों के लिए, कि सांप आ गए डसने के लिए। आमीन। बहुत सी आफात का सामना करना पड़ा और फिर वो बियाबान में ही रह गए, वो खुदा के वादा में शामिल ना हो सके। आमीन। खुदा की नई सरजमीन में शामिल ना हो सके जहां उनके लिए नई नई बरकत थी। जो मसीह में है नया मखलूक है। हमने अपनी जिंदगी पर ध्यान करना है, क्योंकि इसी जो 11वीं आयत का अगला हिस्सा है, लिखा है आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। आमीन। मेरे और आपके लिए, हमसे पेशर जो नए आनामा में मसीह में हैं उनके लिए, हमारे बाद आने के लिए ये बातें लिखी गई हैं कि वो बरगश्ता हो गए थे, वो ईमानदार ला के बरगश्ता हो गए थे, ईमानदार हो के बरगश्ता हो गए थे। तुम जो ईमान लाते हो तुम मसीह में रहना, क्योंकि मसीह में रहना नए मखलूक का सबब है। आमीन। मसीह में रहना नई बरकत का सबब है। मसीह में भी एक नई जगह का वो इंतजाम किया हुआ है। आमीन। वो कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आमीन। मेरे और आपके लिए भी जगह तैयार की। उस वक्त भी उनके लिए नई एक जगह तैयार की गई थी, नया मुल्क तैयार किया गया था जहां उनको रहना था, जो खुदा ने उनको देना था, लेकिन वो ना जा सके। आमीन। क्यों? वो ईमानदार होते हुए वो भटक गए, वो गिर गए। सो इस फरेब से हमने निकलना है कि हम ईमानदार हैं, कोई गल नहीं, अभी कर लेने। आप बरगश्ता हो चुके हैं और जो बरगश्तगी का जो अजर है वो इन 11 आयात में हमें मिलता है। और ये यहाँ पर इसलिए दर्ज किया गया है ताकि हम जो हैं मौजूदा ज़माना वाले इनसे सबक हासिल करें और मसीह में कायम रह सकें। आमीन। क्योंकि मसीह ने हमें एक ऐसी जगह से निकाला जो गुनाह, गलती, खता, कमजोरियों से उसने निकाला और हमें निजात दी। आमीन। हमें निजात दी। हम गुनाह के गुलाम थे, उसने हमें आज़ाद किया है, रहा किया है, बहाल किया है। सो अजीज़ो, अमसाल की किताब में 12वें बाब की 16वें बाब की जब 18वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है हलाकत से पहले तकब्बुर और ज़वाल से पहले खुदबीनी होती है। खुदबीनी यानी अपने आप में गुरूर और तकब्बर और अपने आप में देखना, अपने आप को देखकर अपने आप को दुरुस्त करने के लिए। और किस तरह दुरुस्त करना? कलाम के मुताबिक नहीं बल्कि ज़मीनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने आप को अच्छा और भला देखना कि मैं किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकूं। वो खुदबीनी जो है, वो तकब्बर और गुरूर जो है, वो खुदा को पसंद नहीं, वो भी बरगश्तगी का सबब बन जाता है। सो अजीज़ो, ईमानदार के लिए ज़रूरी है कि वो खबरदार रहे ताकि वो खुदावंद में मजबूत और कायम रहे। और फिर कलाम अक़दस में पुराने अहदनामा में
ईमानदार की बरगश्तगी की एक बड़ी मिसाल हमें मिलती है, जो सुलेमान का हम देखते हैं। सलातीन, पहला सलातीन उसका 11वां बाब 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा को देखते हैं। लिखा है, और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया था, जिसने उसे 2 बार दिखाई देकर उसको हुक्म दिया था कि वो गैर मबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदा ने दिया था। कितनी बार? 2 बार खुदा ने उसको कहा कि तूने ऐसा काम जो मेरे मुखालिफ है तूने नहीं करना, क्योंकि खुदा की हुजूरी में वो झुका और वो खुदा की हिकमत से भरा हुआ था। आमीन। खुदा के जलाल से, खुदा के इख्तियार से, खुदा की कुदरत से मामूर था। वो ईमानदार था, लेकिन जो खुदा के कलाम को वो सुनकर अमल करता रहा, फिर यकदम से वो उससे जब हटता है तो बरगश्तगी की गुनाह में वो गिर जाता है। सो जरूर है कि खुदा 2 बार उससे कहता है। आमीन। और 2 बार यानी 2 गवाहियां उनके उसके लिए बन गई हैं, और 2 गवाहियां जब मिल जाती हैं किसी के खिलाफ कि ये भाई ए इस तरह ही आ, तो उन सजाए मौत हो जाती है, उसके लिए सजाए मौत वाक़ई हो जाती है। सो यहां पर उसके लिए 2 गवाहियां हुई हैं। 2 बार खुदा ने उसे मना किया है, और वो जो मना करने वाला वही उसके खिलाफ गवाह बना है कि मैंने तुझसे कहा था, मैं तुझसे कहता हूं। आज खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए भी बात करता है। कोई और गवाह ना ठहरेगा, बल्कि खुदा का कलाम ही हमारे खिलाफ गवाह ठहर जाएगा, वही मुजरम ठहराएगा जब हम उसके कलाम को रद्द करते हैं। आमीन। उसके कलाम के खिलाफ चलते हैं तो वो फिर हमें रद्द कर देगा। अगर आप इसकी बरगश्तगी को देखना चाहते हैं तो ये पहला सलातीन 11वां बाब मुकम्मल आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं है। आप इसको ज़रूर घर जाके पढ़ें। और जब खादिम अक्सर व पेशतर ये बात कह देते हैं कि ये हवाला जात जो है ये अपने घर जाके पढ़ना है, तो सेम वही है कि जब हम अपनी क्लास में होते हैं तो क्लास वर्क होता है, और फिर जो स्कूल से हमें काम मिलता है कि जाके होमवर्क भी करें, तो ये आपके लिए होमवर्क होता है कि आप जाकर इस मैसेज को जो आप सुन रहे हैं दोबारा से अपने घर जाकर देख सकें। सो ये आपने घर जाके इसको तलावत करना है और पढ़ना है, देखना है। और फिर ये पुराने अहदनामा के मुताबिक था, और फिर ईमानदार की बरगश्तगी बकौल नया अहदनामा। जब हम मुकाशफा की किताब को देखते हैं 2 बाब की 4थी आयत मुकद्दसा को, तो वहां पर लिखा है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आमीन। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। वो पुराने अहदनामा के मुताबिक हमने देखा, ये नए अहदनामा के मुताबिक है। खुदा कलीसियाओं से शिकायत रखता है, गिला रखता है। क्यों? क्योंकि खुदा तो मोहब्बत कर रहा है, खुदा तो प्यार कर रहा है, खुदा तो हमें बचा रहा है, खुदा हमारे लिए इंतजाम कर रहा है, खुदा हमारे लिए नए नए रास्तों को खोल रहा है, खुदा हमारी जिंदगी में अजायब काम कर रहा है, मौजूजात कर रहा है। लेकिन हम इंसान ना उन मौजूजात से, ना उन बरकत से, ना उस खुदा के साथ से जो खुदा हमारा दे रहा है, हम उससे खबरदार नहीं है। हम उसको इग्नोर करते हैं, अपना आप लेकर चलते हैं। सो खुदा गिला करता है कलीसियाओं से। और यहां पर मुकाशफा की किताब 2 बाब की 4थी आयत मुकद्दसा में, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। कौन सी शिकायत? कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और फिर आगे कहता है, पस ख्याल कर। आमीन। पस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। आमीन। बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, तौबा कर, फिर से वही काम कर, फिर से वापस लौटा। अभी तुझे मैं मौका देता हूं, अभी तुझे मैं पुकारता हूं, अभी तुझे मैं बुलाता हूं। आ मेरी बुलाहट पर कान लगा। जब जिस तरह मैं तेरी दुआ पर कान लगाता हूं, जिस तरह मैं तेरी बुलाहट पर कान लगाता हूं, जिस तरह मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं, जिस तरह मैं तेरे पुकारने पर तेरे दरमियान उतर आता हूं, तेरी जिंदगी में आ जाता हूं, क्यों तू मुझसे दूर होता है? ख्याल कर तू कहां से गिरा है। आमीन। हालेलुया।
जो ईमानदार है, जो कायम है, उस बात से खबरदार रहे कि गिर ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। पस ख्याल करके तू कहां से गिरा है, तौबा करके फिर से वही काम, यानी उसी लाइन पर, उसी जगह पर कायम हो, उसी जगह पर वापस लौटा, क्योंकि मैं तुझे वहां पर देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहीं खड़ा हूं, तू मुझसे दूर हो जा रहा है। आमीन। खुदा वहीं खड़ा है, खुदा वफादार खुदा है, खुदा जिंदा खुदा है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो खबरदार तो कर रहा है, वो आगाह तो कर रहा है, वो कलाम तो जारी कर रहा है। अब ध्यान देना हमारा फर्ज है। आमीन। कुरिन्थस की कलीसिया भटक चुकी है, दो दिली हो चुकी है। आज हम इस कलाम को मुसलसल सुन रहे हैं। क्या हम इस कलाम को जो मुसलसल सुन रहे हैं, 2 दफा सुलेमान से कहा सो वो सजा के लायक ठहरा, यहां तो कई बार कह रहा है खुदा, तो हम कई बार सुन रहे हैं, तो 2 दफा से कहने से वो सजा के लायक ठहरा। कई दफा सुनने से, कई दफा इग्नोर करने से अपनी जिंदगी पर ध्यान करें, हम कितने गुनहगार होंगे, हम कितनी सजा के लायक ठहरेंगे। आमीन। क्योंकि हम ईमानदार हैं। आमीन। हम क्या हैं? ईमानदार हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, हम मसीह में हैं और हमने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया हुआ है, हम मसीह में हैं। और फिर अगर हालात की गर्दिश की वजह से हम मसीह से हट जाते हैं या अपने जोरे बाजू से, यानी खुदा की सलाह के बगैर हम चलते हैं, तो जरूर ही बरगश्तगी हासिल करते हैं। आमीन। सो खुदा के बंदा ने, पास्टर शकील साहब ने कलाम किया, सिखाया था कि खुदा कहता है मुझसे सलाह ले, मुझसे पूछ कर चल, मैं तेरा हरावल और चंडावल हूंगा, मैं तेरे हर काम में तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि दुनिया मुझे ना देखे, तुम मुझे देखते रहोगे। आमीन। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की ये 18वीं आयत मुकद्दसा है, तुम मुझे देखते रहोगे, मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। वो कह रहा है, तो हम क्यों यतीम बन रहे हैं? हम क्यों बार बार गिरते और उससे दूर निकल जाते हैं? आमीन। अजीजों, बरगश्तगी से मुराद के खुशखबरी की सादगी और सच्चाई से फिर कर शरीयत में होकर निजात हासिल करना। बरगश्तगी से मुराद है खुशखबरी की सादगी से निकलकर शरीयत में होकर निजात को ढूंढना। क्या हम ऐसी निजात हासिल कर सकते हैं? शरीयत तो निजात देंदी, शरीयत में निजात नहीं है। यहां पर ऐसा ही हुआ था, वो रवायात को, अपनी शरीयत को बनाकर वो खुदा की शरीयत को बिगाड़ रहे हैं। खुदा की शरीयत को बिगाड़ना, खुदा के कलाम में बढ़ाना या घटाना, ये गुनाह है। आमीन। ये क्या है? ये गुनाह है। हम अपनी सोचों को खुदा में होकर, जब हम खुदा में होते हैं तो फिर खुदा के मुताबिक चलना है, कैसे भी हो जाए हालात। हम अपनी सोचों को जब ऐड करके चलना शुरू कर देते हैं तो बरगश्ता हो चुके हैं। आमीन। बरगश्ता हो चुके हैं। अगर हमारी जरूरत है तो आए खुदा के पास। आमीन। वो औरत आई है, वो जो उसके बच्चे जो लेके जाने वाले थे, वो जो जिन्होंने कर्ज दिया हुआ था, उनको गुलाम करने वाले थे, वो फौरन खुदा की हुजूरी में आई, खुदा के बंदा के पास आई। आमीन। सलाह ली है, बरकत पाई है। हालेलुया। उसने कोई अपने जोरे बाजू से कुछ नहीं किया, उसने कोई जंग नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की, ना किसी को उधार मंगया, वो खुदा की हुजूरी में आई। आमीन। जहां तसल्ली है, इत्मीनान है, सुकून है, बेहतरी है, भलाई है, अच्छाई है, चंगाई है, रहाई है। हालेलुया। वो उसके पास आई, उससे पूछने के लिए आई। इसलिए अजीजों, खुदा आज गिला करता है कलीसियों से, मगर मुझको, तुमने क्या कहता है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत, पहली मोहब्बत, अव्वल मोहब्बत। आमीन। फिर सेकंड मोहब्बत, थर्ड मोहब्बत, इतना ही कर दें 100 तक पहुंच जाता, यानी खुदा से 100% हम दूर निकल जाते हैं। सो कहता है ऐसी मोहब्बत नहीं, पहली मोहब्बत, एक ही मोहब्बत, क्योंकि मैं एक हूं। आमीन। हालेलुया। मैं वाहिद हूं, मेरे साथ और कोई शरीक नहीं करना, ना ही अपनी सोच को शरीक करना है।
बल्कि मेरी सोच और तेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क। खुदा कहता है ईसाया की किताब में लिखा है। आमीन। सो उसकी सोच को लें क्योंकि वो बेहतर है। आमीन। वो भला है। इसलिए कलाम इकद्दस में गलतियों के खत में 5वें बाब की जब हम चौथी आयत मुकद्दसा को तिलावत करते हैं, मेरे साथ निकालें। पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम, पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम 5वां बाब और इसकी चौथी आयत मुकद्दसा में, तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए। हाँ जी, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। हालेलुया। पौलुस रसूल इस बात का जिंदगी में तजुर्बा रखता है। जब वो कमजोर ठहरा, जब उसके बदन में बीमारी आई, तो वो खुदा से कहता है, खुदावंद लोग शिफा पाते हैं, निजात पा रहे हैं, रहाई पा रहे हैं, तेरी बरकत मुझ में से जाहिर हो रही है, लेकिन मुझे भी निजात दे। यीशु मसीह ने, खुदा ने कहा, मेरा फजल तेरे लिए। आमीन। जिसकी कुदरत कमजोरी में पूरी हो रही है। हालेलुया। आमीन। वो भटका नहीं है, वो बरगश्ता नहीं हुआ कि खुदा मैनू नहीं निजात देन दिया, मैं नहीं शिफा पाउन दिया, लोग शिफा पाए जान दें। वो हसद नहीं कर रहा। आमीन। इससे पहले कैसा होता, तो खुदा की हजूरी में वो आ गया है और खुदा ने उसको एक नया पैगाम दिया, मेरा फजल तेरे लिए। हालेलुया। इससे पेशतर के हम बुड़बड़ाएं, इससे पेशतर के हम बरगश्ता हों, इससे पेशतर के हम अपनी सोच ख्याल से कुछ करें, जो करेंगे अपनी सोच ख्याल से वो खुदा के मुखालिफ ठहरेगा और वही बरगश्तगी होगी। आमीन। और वो गुनाह है। वो खुदा की हजूरी में आ गया, वो उस तजर्बा से वाकिफ है कि खुदा अपने फजल को हमारे लिए जारी कर चुका है। हालेलुया। तो हम अपनी अपनी बातों में उस शरीयत को डालकर, खुदा की शरीयत को, खुदा के कवानीन को बिगाड़ पैदा करते हैं, तो हम गुनाह करते हैं। सो इसलिए पौलुस रसूल अपने आप को खुदा की हजूरी में लाता है। फौरन खुदावंद की तरफ मुतवज्जे हों। अगर आपको कोई मुश्किल परेशानी है, इससे पहले कि आप खुदा से बरगश्ता हो जाएं। और फिर पुराने यादनामा में भी यशायाह की किताब 59 बाब की 2 आयत मुकद्दसा में लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया। काबिल गौर बात आगे, ऐसा कि वो नहीं सुनता। आमीन। ऐसा कि वो नहीं सुनता। फिर दिल में वो बातें आती हैं और फिर अक्सर औकात हम कहते हैं, खुदा साड़ी सुनदा नहीं। क्या खुदा का कान भारी है? क्या खुदा सुनता नहीं? खुदा सुनता है, खुदा देखता है। आपकी बरकत के आगे रुकावट, दीवार, आपका गुनाह, आपकी कमजोरी, आपके वो ख्याल, आपके वो सोच, आपका जोरे बाजू, वो आपका गुरूर, तकब्बर, आपके आगे, आपकी बरकत के आगे रुकावट है, बंधन है, बंदिशें हैं। आप खुद अपनी बरकत के आगे एक बंदिश और दीवार बन के खड़े हैं। आमीन। यशायाह कह रहे हैं, ऐसा कि वो नहीं सुनता, वो कान नहीं लगाता, वो नहीं देखता गुनहगार की तरफ। जब वो बरगश्ता हो जाता है, अभी वो पुकारता है, अभी वो कहता है, अभी वो मौका दे रहा है कुरिन्थुस की कलीसिया को। आज ये कलीसिया आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं, और जो जो भी सुनता है उनके लिए ये कलाम है कि जो मसीह में है वो क्या है? नया मखलूक है। पुरानी चीजें देखो वो नई हो गई हैं। सो इसलिए अजीजों, जरूरत है कि हम खुदा की हजूरी में कामिल और मुकम्मल हों, क्योंकि बरगश्तगी खुदा की हजूर में एक बड़ा खौफनाक गुनाह और खुदा से दूरी का अमल है। आमीन। सो इंसान होने के नाते ये अमल कैसे हमारी जिंदगी में आता है, इसके लिए कुछ बातें हैं। सो लालच के वसीले से, खुद गर्जी के वसीले से, ये अनासर जब इंसान की जिंदगी में होते हैं
तो हम खुदा से दूर निकल आते हैं। कलाम अक़दस में पुराने यादनामा के मुताबिक देखते हैं एक रोल मॉडल के वसीले से। पैदाइश की किताब जब हम 13वें बाब की 10वीं आयत मुकद्दसा में देखते हैं, यहाँ पर लूत का और अब्राहम का जिक्र मिलता है। आप इसको जाकर ज़रूर पढ़ लें। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की तराई पर ध्यान दिया, नजर की, नजर दौड़ाई और उसकी तरफ चल पड़ा, क्योंकि इन दोनों के चरवाहों के दरमियान अक्सर झगड़ा हो जाता था। तो इन्होंने मुनासिब समझा कि हम जुदाई इख्तियार कर लें, क्योंकि मालो सबाब की बहुतात हो चुकी है। आमीन। मालो सबाब की क्या है जी? बहुतात है। खुदा बरकत दे रहा है, बरकत पर बरकत दिया जा रहा है। और फिर खुदा के बंदा अब्राहम ने कहा ठीक है, हम कर लेते हैं, पहला तेरा है तो अपना एरिया, अपना इलाका चुन ले। उसने नजर दौड़ाई, आमीन, यरदन की सारी तराई पर, खूबसूरती पर, हरे भरे वो तमाम मनाजर पर नजर दौड़ाई है। तो उसने देखा कि मेरे जानवर ज्यादा हैं, मालूमता ज्यादा है, मेरा एरिया ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। तो उसने जब नजर दौड़ाई है तो वो उस एरिया में चला गया जिसको बाद में खुदा ने तबाह बर्बाद कर दिया, यानी सदूम और अमोरा। आमीन। सो अजीजो, अक्सर आंखें खुदावंत की तरफ उठाएं, क्योंकि नजर उठाना, आंख उठाना हमारे लिए गुनाह का बाइस बन जाता है जब हम खुदा से हटकर किसी और की तरफ देखते हैं। आमीन, आमीन। खुदा ने बरकत पर बरकत दी है, उसने फिर नजर दौड़ाई, दिल में लालच भरा कि एरिया सही है, लेकिन वही एरिया तबाह बर्बाद हुआ है। आमीन। वही एरिया खुदा ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन जो अब्राहम जाता है वहां पर अभी ना कुतराई है, ना कोई और कुछ है, जानवर माल सबाब ज्यादा है, लेकिन खुशकी ही खुशकी है। उसने उसकी तरफ रुजू किया, खुदावंद पर ईमान रखा, दिल में कोई बात नहीं रखी, उसको अव्वल दर्जा दिया, लेकिन उसने खुदा को और खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा ना दिया। आमीन। इसलिए ध्यान उठाएं, ध्यान रखें अपने खुदा पर, क्योंकि नजर किसी और तरफ करना हमारे लिए भी क्या होता है जी? गुनाह का सबब होता है। आदम और हवा को देखें, उन्होंने भी नजर उठाई और वो फरेब में आ गए और वो फल खाया और वो मर गए। आमीन। और अजीजों, ऐसा कई दफा होता है कि हम दिल फरेब चीजों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, और खास लफ्ज अक्सर ये बोला जाता है कि दिल फरेब। इसको जब हम दो हिस्सों में देखते हैं, एक दिल और दूसरा फरेब, तो इसको हम अच्छाई लफ्ज में ले आते हैं, दिल फरेब बात है यार, लेकिन नहीं, दिल और फरेब दोनों को लहदा लहदा करते हैं। तो फरेब तो एक जिन्हें कहते चकमा देने वाला काम, हाँ जी, दिल फरेब बात, यानी वो उसमें कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर हम अपने एरिया में देखें या अपनी सोच के मुताबिक देखें तो उसको बहुत दर्जा दिया जाता है, लेकिन असल में उसकी गहराई में देखें तो वो एक क्या कह सकते हैं, वो एक धोखा है, धोखाधड़ी है। और कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम देखते हैं कि वो दिल फरेब बात की तरफ जाता है। आदम और हवा ने देखा कि ये खाने को अच्छा है, बेहतर है, खा लिया, लेकिन उसके इंतहा में क्या है? मौत है। अमसाल की किताब में लिखा है कुछ राहें देखने को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है जी? मौत है। इसलिए अजीजों, अपने खुदा पर ध्यान करें, अपने खुदा के कलाम पर ध्यान करें। खुदा ने यशुआ को बरकत दी और उससे कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। आमीन। अमसाल की किताब जब हम देखते हैं 3 बाब की पहली आयत में, तो वहां पर लिखा है, ए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। आमीन। तो इसको गले का तौक बना, दिल की तख्ती पर इसको लिख ले, क्योंकि यही तेरे लिए बरकत का बाइस है। आमीन। मेरी तालीम को फरामोश ना कर, इसका मतलब बेटे की हालत कैसी है? वो फरामोश करने वाला है। आमीन। और खुदा आगाह कर रहा है कि इसको फरामोश ना कर, दिल की तख्ती पर लिख ले। अभी नहीं लिखा तो खुदा कह रहा है। आमीन। गले का तौक बना ले, नहीं बनाया तो खुदा कह रहा है। आमीन। हालेलुया। आज तक आपने इस कलाम को नहीं सुना तो सुनकर गले का तौक बना लें, दिल की तख्ती पर लिख लें,
अभी मौका है, अभी खुदा कह रहा है, लेकिन जब वो कहना बंद कर देगा तो फिर वो वैसा ही हो जाएगा जैसा यशायाह कह रहा है, ऐसा कि वो सुनता ही नहीं। आमीन। ऐसा कि वो सुनता ही नहीं है। एक बड़ा फरेब जब लूत लेता है तो फिर उस पर आग और गंधक की बारिश होती है, सब कुछ उजड़ जाता है। आप मजीद उसको देखना चाहते हैं, घर जाके ज़रूर देखें। पैदाइश की किताब के 13वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा को और फिर 19वें बाब की 17वीं आयत मुकद्दसा को ज़रूर घर जाके पढ़ें। और 17वीं आयत मुकद्दसा में एक ख़ास वाक़या है, जब उस इलाका में सदूम और अमूरा में जब वो आग और गंधक बरसती है तो लूत अपनी बीवी को लेकर निकलता है, तो बीवी का ध्यान भी पिछे ही हुंदा उन्हां चीज़ां जिहड़ियां उन्हें घर च बनाईयां हुंदियां। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਵਸਦੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ देखती तो नमक दा सतून बन जाती है। जब आप खुदा की तरफ ध्यान करके, खुदा की तरफ चल के, खुदा की तरफ बढ़कर आप पीछे हो जाते हैं, आप स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा रुकना कि आप फिर हिल नहीं सकते। कहां गई वो बरकत, कहां गया वो सफर जो आप खुदा की तरफ कर रहे हैं। पौलुस रसूल कहता है, मैं थोड़ा चला जाता हूं अपने निशान की तरफ, मैं उससे नजर नहीं हटाता, मैं पीछे नहीं देखता। कलाम अक़दस में लिखा भी है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया भी है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। फिर वही हो गया ऐसा कि वो सुनता ही नहीं। वो आई, दरवाजा खटखटाया, हम भी तेरी बादशाही में शामिल होना चाहते हो। कहते मैं तो उन्हें नहीं जानता। हाँ, वो कुंवारियां जो आई थी, हाँ, लेकिन कैसे नहीं जानते, वो सुनता ही नहीं। वो कहता बस दरवाजा बंद हो गया, जो मैं पुकारदा सा, जो मैं बुलांदा सा, उदों मेरी सुनी नहीं, तुसी किसी ने भी नहीं सुनी। ऐसा ना हो कि वो दरवाजा हमारे लिए बंद हो और हम खुदा की हजूरी में खुदा के बरगश्ता लोग ठहरें। इसलिए अजीजों, अपनी नजरों को भी दुरुस्त करना है। आमीन। कि हम क्या देखते हैं, हम कहां देखते हैं, हम कैसा देखते हैं। हालेलुया। ताकि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में ले सकें। आमीन। देखना क्या है, इब्रानियों के खत में लिखा है 12वें बाब की पहली आयत में, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ये लामहदूद बात है, तकते रहना। किसको? ईमान के बानी को। आमीन। और तकते रहने का अजर क्या होगा? जो बानीए ईमान है उसको तकते रहने से आपके ईमान में अफजाइश होती रहेगी। आमीन। आपका ईमान बढ़ता रहेगा और ईमान के वसीले से मोजज़ात, बरकत और तरह तरह की खुदा की खुशियां आपकी जिंदगी में जारी होती रहेंगी। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो सारी जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा है, इसलिए उस पर ध्यान दें, उससे कभी भी बरगश्ता ना हो। कलाम अक़दस में 11 बातों को मैंने देखा। पहला लालच, फिर सोहबत, बुरी सोहबत से, और फिर तीसरा खौफ। मत्ती की इंजील में जब हम देखते हैं 26वें बाब में, तो वहां पर पतरस लोगों के डर से यीशु मसीह का इनकार कर देता है। हाँ, खौफ भी खुदा की बरगश्तगी का निशान है। तकब्बुर, अमसाल की किताब में जब हम देखते हैं 16वें बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा में, और फिर अमसाल 14वें बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा में यहाँ पर खुद गर्जी का जिक्र मिलता है। और फिर छठा, बुत परस्ती, खुरूज की किताब 32वां बाब 8वीं आयत मुकद्दसा, बनी इसराइल का खुदा को बार बार छोड़ना। और फिर 7वां, नाफरमानी, पहला शमूएल 11वें बाब की 15वीं आयत, सौल, खुदा कहता सौल मेरी पैरवी करना छोड़ गया है। और फिर 8वां, सोने चांदी यानी रुपए पैसे को अजीज रखने वाला हननिया और सफीरा, अमाल की किताब में इसका जिक्र मिलता है। और इसी तरह यहूदा अस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों पर बेच दिया था, यह भी खुदा की बरगश्तगी की निशान। 10वीं आयत, इख्तियार की ख्वाहिश रखने वाला
ये हमें अमाल की किताब में मिलता है। ये जादूगर जो था, शमून जादूगर, 8वें बाब की 19वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। वो पैसों से खुदा के जलाल को खरीदना चाहता था। और फिर 11वीं और आखिरी, दुनिया की मोहब्बत को, ये अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिमास का वाक़या है। दूसरा तिमोथियुस 4 बाब की ये 10वीं आयत मुक़द्दस है। आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं, घर जाके ज़रूर पढ़ें। और फिर ख़ास जो बुनियाद है परगश्तगी की, वो है दुआ मांगने से कासिर होना। और फिर दूसरा, बाइबल मुक़द्दस ना पढ़ना। और फिर तीसरा, खुदा की हजूरी में यानी चर्च से भागना। अज मैनू काम बहुत आ, अज तो कहिए ना सर आया करो चर्च पर सब तुहानू पता फिर रोटी तो कमानी हुंदी ना बच्चों लई, तो इतवार नूं तो सानू छुट्टी नहीं हुंदी। याद रखें, खुदा ने जब कहा, जो कहा है वो हकीकत है। आमीन। खुदा ने इस्राएल को वो जब छुट्टी का दिन कह दिया है तो उसका वो अजर दे देता था। आमीन। कि तुमने इस दिन खाना है, बल्कि और फिर मेरी हजूरी में आना है। आमीन। लेकिन वो उसको ना मानते थे। इसलिए अजीज़ों, इसको भी अजीज रखना है। अबरानियों की किताब में 10वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, और फिर चर्च के हवाले से, जैसा दूसरे लोगों के का दस्तूर है, यानी एक दूसरे के साथ जमा होना है, ठहरना है खुदा की हजूरी में। और फिर चौथा, रूहुल कुदस की नाफरमानी। आप इसको देख सकते हैं इफिसियों 4 बाब की 30वीं आयत मुक़द्दसा में। और फिर 5वां, मसीह का इकरार ना करना, मत्ती की इंजील 10वें बाब की 23वीं आयत मुक़द्दसा में। छठा और आखिरी, नूर में ना चलना, पहला यूहन्ना 1 बाब की 7वीं आयत मुक़द्दसा। इसको ज़रा घर जाके ज़रूर पढ़ लें। और बरगश्तगी के नताइज के लिए आप देख सकते हैं मुसरफ बेटा और यहूदा अस्करियोती। मुसरफ बेटा जो निकल गया खुदा की हजूरी में, और फिर क्या उसके हालात हुए। यहूदा अस्करियोती जो पैसों के लिए खुदा को बेच देता है, उसके लिए उसका क्या हाल हुआ कि उसने खुदकुशी की, पेट के बल गिरा और मर गया। और अजीज़ों, वापसी के लिए खुदा आज भी इंतज़ार करता है। वो आज भी पुकारता है कि उसके लोग वापस हो जाएं। यर्मिया की किताब में 3 बाब की 22वीं आयत में किस्सा में लिखा है, बरगश्ता फर्जंदो वापस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूँगा। आमीन। मैं तुम्हारी चारा करूँगा, इंतज़ाम करूँगा। गा के साथ बात है, वापस आना हमारे लिए ज़रूरी है। और वो चारा किया गया किस तरह, यीशु मसीह में इसकी तकमील होती है। और फिर कलाम मुक़द्दस में खुदा मुआफ़ी का वादा भी करता है। होशिया की किताब, जब आप मेरे साथ 14 बाब में 4 आयत में आप इसको जाकर ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर भी वो कहता है कि मैं तेरी मुआफ़ी का चारा ज़रूर करूँगा। और वो चारा यीशु मसीह में तकमील हुआ, क्योंकि यीशु मसीह के वसीले से हमने अपने गुनाहों से निजात पाई है। इस किताब को भी आप ज़रूर इस हिस्सा को पढ़ सकते हैं। और फिर अजीज़ों, जब ये बातें देखते हैं तो फिर हमें नज़र आता है कि जो मसीह में है वो क्या है, नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहें। हासिल कलाम मेरे साथ निकालें फिलिपियों के ख़त में से 3 बाब 14वीं आयत मुक़द्दसा। पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम 3 बाब उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा को जब हम देखते हैं, लिखे, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे और सलामती बख्शे, ताकि हम उसमें रहकर हमेशा बाबरकत होते चले जाएं। और फिर इसी हासिल कलाम के लिए दूसरी आयत है, यिर्मयाह की किताब 3 बाब की 22वीं आयत का दूसरा हिस्सा। देख हम तेरे पास आते हैं, तू एक खुदावंद हमारा खुदा है। आमीन। उसकी हुजूरी में आएँ, उसका इकरार करें कि तू ही खुदा है। अगर आप दूर हो चुके हैं तो ज़रूर आपकी दूरी उसकी हुजूरी में आने से दूर हो सकती है और खुदा की नज़दीकी आपको मिल सकती है, ताकि हम बाबरकत हो सकें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे।
हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे। अजीजों, अपनी खताओं को खुदा की हुजूर रखें और आज की सुबह आप दुआ करें कि खुदा मेरी खताओं के जरिए से मुझसे रूठना बल्कि मेरी जिंदगी में आ, और कहिएगा रब्बा तेनू मनावा होइया में तो खतावा, कहेंगे रब्बा तेनू मनावा होइया में तो खतावा, मैथों दूर ना हो तू एहो कहंदियां ने सावा, मैथों दूर ना हो तू एहो कहंदियां ने सावा। तू आबाद कर दे, तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे, तू आजाद कर दे। हथ हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे। आइए हम दुआ करें, अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा। हम थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हों, अपनी खताओं के लिए, अपने गुनाहों के लिए हम खुदा के हुजूर मुत्तफिक होंगे और कहेंगे रब्बुल फाज खुदा मेरे गुनाहों को तू माफ फरमा, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं, खताओं से भरा हुआ हूं। आइए हम दुआ करें और कहेंगे तेरे कदमां च रब्बा यसू नाम विच आवां, तेरे कदमां च रब्बा यसू नाम विच आवां, यसू नाम विच रब्बा तेथों मंगा मैं दुआवां, यसू नाम विच रब्बा तेथों मंगा मैं दुआवां। आमीन। दिल से मैनू नवा कर दे, बड़े जोश के साथ पाक रू न भर दे, मिलकर कहेंगे मैनू नवा कर दे, पाक रू न भर दे। कैसे? हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। आइए हम अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं। बहनों उठाइएगा, भाइयों अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखिएगा, अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखिएगा और मेरे साथ मिलकर मुत्तफिक हो। रब्बुल फाज खुदा मैं गुनहगार और मुझे गुनहगार पर रहम कर। आज की सुबह रब्बुल फाज खुदा हम तेरे हुजूर अपने गुनहगार होने की इकरार करते हुए तेरे पाक चरणों में आते और तेरे हुजूर गुजारिश करते कि हमारी खताओं को मिटा और हमें अपने हुजूर याद फरमा। रब्बुल फाज खुदा मैं तेरा खादम होते हुए इन बेटों और बेटियों को लेकर तेरे पाक मसबा के सामने आता और गुजारिश करता हूं खुदा इन सब पर रहम कर और आज जिसने जो कुछ मांगा इसकी झोली को भर दे खुदा। और आज सुबह तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोली न लौटे। एक जिंदगी पर है खुदा मैं तेरा रहम तेरा तरस मांग लेता हूं खुदा। इनको अपने हुजूर याद फरमा और अपनी कुदरत को नासिल कर। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे।
सब मिलकर बोलेगा आमीन। अपने हाथों को बुलंद कीजिए, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, दोनों हाथों को लहराकर ऐसे खुदा की शुक्रगुजारी करें, पाकरू को वेलकम करें और इस पाकरू को अपनी जिंदगियों में लें और अपने घरों तक लेकर जाएं। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। बैठिएगा। खुदा